नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो विषय है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगला जो प्रश्न है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को समझाइए। जी दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगला ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखना है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम देख चुके हैं। हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर चर्चा कर चुके हैं, डॉस के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, और दूसरा हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद में तीसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाने वाला या सबसे ज़्यादा उपयोगी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह एक प्रकार का कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंट्रोलिंग करने का कार्य या मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की दोस्तों बात करें तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी एक प्रकार के विद्यार्थी या स्टूडेंट के द्वारा ही डेवलप किया गया था, जो कि एक कॉलेज में या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक स्टूडेंट लाइनेक्स टॉरवाल्ड्स जिनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। उन्होंने पर्टिकुलर अपना एक प्रोग्राम बनाया था, उन्हें प्रोजेक्ट दिया गया था कॉलेज में, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम को जब उन्होंने बनाने के बाद में उनके जो प्रोफेसर है, उनके जो टीचर है, उन्होंने देखा, तो देखने के बाद में उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जो कंट्रोलिंग का काम करता है, और उस प्रोग्राम को नाम दिया उन्होंने कर्नल। और फिर उनके प्रोफेसर द्वारा कहा गया कि आप इस प्रोग्राम के साथ में और भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स को ऐड करो जिससे जाकर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का हम स्वरूप दे सकें। तो उन्होंने पर्टिकुलर कर्नल प्रोग्राम के साथ में कई सारे सॉफ्टवेयर, कई सारे प्रोग्राम्स को डेवलप किया, उसको आपस में लिंक किया और एक विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया, जो कि सन 1991 में पर्टिकुलर इसका पहला वर्जन 0.11 रिलीज किया गया। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक तरह का कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर के समस्त जो क्रियाकलाप होते हैं, इंटरनली प्रोसेस होती है, उस पर कंट्रोलिंग करने का काम करता है। और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम बात करें डॉस, विंडोज़ 95, 98 ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह भी यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह एक प्रकार का मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता इसके अंदर होती है इंटेल 80386 का जो पर्सनल कंप्यूटर है, इस पर उपयोग करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। लाइनेक्स की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई और 1968 में एटी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी बेल प्रयोगशाला में जो शोधकर्ता या रिसर्च जो होती है उसमें संयुक्त प्रयत्न करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया, जिसे मल्टी डिस्क या मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम कहा गया। इसके बाद 1969 में दोस्तों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि नाम आपने सुना ही होगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया और उसी के आधार पर, उसी को देख करके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया और 1991 में इसका वर्जन, जो कि अभी हमने चर्चा की, 0.11 रिलीज किया गया। लाइनेक्स का जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो एक्स विंडोज सिस्टम पर आधारित है, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही पर्टिकुलर इसका ग्राफिकल स्वरूप होता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का विश्वसनीय लोकप्रिय वर्जन है दोस्तों। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहलाता है क्योंकि इसका सोर्स कोड जो है स्वतंत्र रूप से, क्योंकि लाइनेक्स टॉरवल जो थे उनका मानना था कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के हर कोने में पहुंचना चाहिए और मैंने जहां तक बना दिया है उससे ज़्यादा भी ये बनना चाहिए, उससे ज़्यादा विशेषताएं इसके अंदर होना चाहिए। तो उन्होंने अपने जो सोर्स कोड है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, वह भी इंटरनेट पर निःशुल्क रूप में डाल दिए। और यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों है लाइनेक्स, इसे भी इंटरनेट से हम निःशुल्क रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो निःशुल्क रूप में हमें प्राप्त होता है, निःशुल्क रूप में हम डाउनलोड कर सकते हैं, एंड सोर्स कोड भी इसके निःशुल्क रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी दुनिया की सॉफ्टवेयर कंपनी अपने सोर्स कोड उपलब्ध नहीं कराती है, लेकिन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सोर्स कोड है वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसे यूनिक्स को ध्यान में रख करके डेवलप किया गया है। दोस्तों, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं की बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग की सिस्टम की तरह इसकी विशेषता है लाइनेक्स पोर्टेबल। यह एक प्रकार की लाइनेक्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर को संबंधित नहीं किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में चलाने में यह सक्षम होता है। लाइनेक्स इज मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग।
दोस्तों यह मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मतलब एक से अधिक यूज़र इस पर ऑपरेट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। एंड मल्टीटास्किंग मतलब दो या दो से अधिक यूज़र्स के कार्य को भी यह ऑपरेट करने में सक्षम है। नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस की सुविधा दोस्तों ये देता है। आप इसे नेटवर्क में जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर में आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और सूचना या डाटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं। साथ ही वर्चुअल मेमोरी की सुविधा दोस्तों देता है। यदि हम किसी बड़े प्रोग्राम एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ फिजिकली मेमोरी की आवश्यकता होती है जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर होती है और आवश्यकता पड़ने पर हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। लाइनेक्स इज नेटवर्क फ्रेंडली, मतलब दोस्तों यह नेटवर्क फ्रेंडली है। इसमें आप लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट जैसी सुविधाओं को ऑपरेट कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र प्रोग्राम को आप चला सकते हैं और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को भी संचालित कर सकते हैं। कई प्रकार के विजार्ड भी देता है जिससे आसानी से हम नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। लाइनेक्स इज ओपन, दोस्तों लाइनेक्स एक प्रकार का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके सोर्स कोड बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं हमारे सामने। हम इंटरनेट से आसानी से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ भी हाइड नहीं है, पूरी तरह से ये एक ओपन बुक की तरह है। मल्टी प्रोग्रामिंग, दोस्तों एक से अधिक प्रोग्राम पर हम कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक प्रोग्राम ओपन करके रखते हैं तो दूसरे प्रोग्राम में वर्क नहीं कर सकते हैं। एक साथ आप कितने ही प्रोग्राम को ओपन करके रख सकते हैं और उसमें कार्य संचालित कर सकते हैं। मतलब एक विशेषता है दोस्तों इसकी मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। दोस्तों हायरार्किकल फाइल सिस्टम, मतलब इसके अंदर भी डायरेक्टरी सिस्टम होता है, हायरार्किकल सिस्टम होता है, मतलब एक रूट डायरेक्टरी या ट्री स्ट्रक्चर जो होता है उसी प्रकार से हायरार्किकल फाइल सिस्टम भी हमको प्रोवाइड करता है। शेल प्रोग्राम दोस्तों इसके अंदर होता है। शेल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कम्युनिकेशंस की सुविधा हमको देता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए दोस्तों किया जाता है कि हम जो भी कमांड देते हैं उसे कंप्यूटर तक ले जाना, प्रोसेसर तक ले जाना, प्रोसेसिंग करवाना और रिजल्ट प्रोवाइड करवाना। सिक्योरिटी जो होती है ये भी इसके अंदर भरपूर होती है दोस्तों। लाइनेक्स जो होता है यह यूज़र को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, पासवर्ड की सुविधा देता है जिससे कोई भी अदर व्यक्ति आपके डाटा को ओपन नहीं कर सकता और ना ही उसमें एडिटिंग कर सकता है। तो दोस्तों लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सुविधा हमको ये देता है। एक तरह से नेटवर्क फ्रेंडली ये होता है। एक्टिव डेस्कटॉप इसके अंदर होता है। मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, प्रोग्रामिंग एंड सिक्योरिटी से भरपूर ये होता है जो कि लाइनेक्स स्टारवर्ल्स के द्वारा 1991 में इसे लॉन्च किया गया है। इसके ओपन सोर्स कोड होते हैं और ये फ्री एंड निःशुल्क रूप में पर्टिकुलर हमें प्राप्त होता है। तो यह होता है दोस्तों लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो आपने पूरा वॉच किया होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओके, गुड बाय।